कैलकुलेशन फॉर नेट एरिया CE 302 टेंसाइल मेंबर्स में नेट एरिया की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, आज हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले न्यूमेरिकल में आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक टेंशन मेंबर प्लेट सेक्शन है, वो दूसरे एंगल सेक्शन से जॉइंट है, तो आपको उसका नेट एरिया निकालना है। What is the net area AN for the tension member shown below? जब होल जो है वो ड्रिल्ड होल है और सेकंड केस में पंच्ड होल है। तो इसमें प्लेट सेक्शन के लिए जो एरिया है वो दिया हुआ है 100 × 10 = 1000 mm²। होल जो है वो ड्रिल्ड है, तो ड्रिल्ड होल के लिए होल डाया फॉर 20 mm बोल्ट जो है वो 22 mm आएगा। ये कहाँ से मिलेगा? IS कोड के पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 में आपको ये डेटा मिल जाएगा। AN नेट एरिया जो है वो है AG माइनस होल डाया इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। ग्रॉस एरिया कितना है 1000 माइनस होल डाया कितना है 22 mm इंटू 10 दैट इज़ 780 mm²। पंच्ड होल पे अगर होल आपने पंच करके बनाया है तो कोड का जो प्रोविज़न है पेज नंबर 33 पे, उसमें होल डाया जो है उसमें 2 mm का क्लियरेंस और जोड़ना होता है, तो ये 24 mm हो जाएगा। नेट एरिया कितना हो जाएगा? AG माइनस होल डाया इंटू थिकनेस T, तो ये आ जाएगा 760 mm²। आपको निकालना है मिनिमम नेट एरिया ऑफ प्लेट एज शोन, जिसमें कि प्लेट का साइज़ दिया हुआ है 210 × 8 यानी कि 210 तो इसकी चौड़ाई है और 8 mm इसकी थिकनेस है, और इसमें 16 mm डाया के बोल्ट्स लगे हुए हैं और इसमें चेन बोल्टिंग हुई है। 16 mm डाया के बोल्ट्स के लिए जो बोल्ट होल है वो है 18 mm। ये टेबल 19 से आप निकाल सकते हैं। नेट एरिया का फॉर्मूला पेज नंबर 33 कोड के, जिसमें दिया हुआ है AN = B माइनस N DH प्लस P² होल मल्टीप्लाइड बाय T। फॉर चेन बोल्टिंग जो पिच है वो हो जाएगा 0, तो AN कितना हो जाएगा B माइनस N DH इंटू T। B कितना है 210, नंबर ऑफ होल्स कितने हैं 4, और डायमीटर कितना है होल का 18, थिकनेस प्लेट की कितनी है 8, तो ये कितना आ गया नेट एरिया 1104 mm²। अब सेकंड केस में जो हम करेंगे वो जिगजैग बोल्टिंग है, उसमें स्टैगर्ड पिच होगा। स्टैगर्ड पिच क्या होता है और गेज लेंथ क्या होती है ये कोड में दिया है। कोड का जो प्रोविज़न है 10.2.3.2, उसमें पिच की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल्स लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। बल की दिशा में जो बोल्ट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको पिच देगा, और गेज डिस्टेंस जो है वो बोल्ट होल के बीच का डिस्टेंस है एडजेसेंट एंड पैरेलल टू एन एज ऑफ एन आउटसाइड प्लेट। ये फिगर से आपको और क्लियर हो जाएगा। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो T डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो बोल्ट होल्स जो हैं A और C इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो पिच देगा, क्योंकि ये लोड की डायरेक्शन में लग रहा है, और एज जो है प्लेट की एज उसके पैरेलल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है AG बोल्ट्स के बीच में वो देगा आपको गेज G। इसमें ये जिगजैग बोल्टिंग कहलाती है। इस फिगर में आप देखिए एज से 30 का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एंड डिस्टेंस, फिर A से C के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50, C से B भी 50 है, B से E तक का जो डिस्टेंस है वो 50 है, और E से जो एज डिस्टेंस है वो 30 है। A से C जो डिस्टेंस है वो 45 है, और C से G जो है वो है 40।
ये जिगजैग बोल्टिंग है। पहला पाथ आप ले रहे हैं ए बी या एफ जी। नेट एरिया जो आएगा वो आएगा बी माइनस एन डी एच प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4g होल मल्टीप्लाइड बाय टी। बी कितना है 210। नंबर ऑफ होल्स ए बी पाथ में 2 हैं। होल डाया 18 है, हमने निकाला था 16 डाया के बोल्ट्स हैं, तो 2 mm क्लियरेंस जोड़ देंगे। क्योंकि इसमें चेन बोल्टिंग जैसे बोल्ट्स जो एक लाइन में है, तो इसमें पिच जो है पी वो 0 है, तो आपने वैल्यूज़ पुट करी, तो आंसर नेट एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 1392 mm²। सेकेंड पाथ हम चूज़ कर रहे हैं सी डी ई पाथ में, क्योंकि इसमें भी बोल्ट्स एक ही लाइन में है, तो पी जो होगा वो 0 होगा, पिच नहीं आएगा। नेट एरिया कितना होगा बी की जगह 210 लिखा। एन नंबर ऑफ बोल्ट होल्स हैं, इसमें बोल्ट होल्स कितने हैं 3, और होल का डाया कितना 18 इंटू थिकनेस कितनी 8, तो ए एन आ गया 1248 mm²। अब है नेक्स्ट पाथ है ए सी डी ई। इसमें एक बार इंक्लाइंड आ रहा है, तो पी स्क्वायर अपॉन 4g की वैल्यू लिखनी है। बी कितना है 210, बोल्ट्स कितने हैं 4, होल डाया कितना है 18, पिच कितना है, पिच बोल्ट के डिस्टेंस में होगा ए और सी के बीच का डिस्टेंस, बोल्ट लोड की लाइन में यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में ये कितना है 45 का स्क्वायर अपॉन 4, जी कितना है ए और सी वर्टिकल डिस्टेंस 50, वैल्यू पुट करेंगे 8 mm इसकी थिकनेस है, तो जो एरिया आ रहा है 1185 mm² है। फिर है पाथ एफ सी डी ई, इसमें भी वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो चौड़ाई है प्लेट की बी 210, बोल्ट्स कितने हैं 4, और डायमीटर कितना है 18, प्लस पिच कितना है सी और एफ के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नीचे देखिए 40 दिया हुआ है, तो 40² अपॉन 4, जी क्या है गेज डिस्टेंस वो है 50 इंटू थिकनेस कितनी 8। अब पाथ ले रहे हैं हम ए सी और जी या एफ सी और बी। ए सी जी या एफ सी बी में जब हम की वैल्यू सेम आएगी, देखिए कैसे ए सी जी अगर मैंने लिया तो बोल्ट का बी जो है ब्रेथ 210, 3 बोल्ट्स हैं तो 3 लिख दिया, डाया 18, 2 बार इंक्लाइन लाइन्स आ रही हैं। पहली इंक्लाइन लाइन के लिए पिच है जो 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, जी कितना है 50। सेकंड वाली इंक्लाइन लाइन के लिए पिच जो है वो 40 का स्क्वायर अपॉन 4, जी कितना है सी और जी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 50 है, और थिकनेस कितनी 8। ऐसे ही एफ सी बी के अंदर जब हम लेंगे तो इसमें भी सेम यही वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए आपने 1393 वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट पाथ जो है वो है एफ सी जी का पाथ है। एफ सी जी में नेट एरिया देखिए एफ सी जी, इसमें भी 2 बार इंक्लाइन लाइन आ रही है। ए सी बी भी होगा, लेकिन ए सी बी में प्लस करने पे 45 स्क्वायर का प्लस होगा तो वो ज़्यादा आएगा। हमें लीस्ट पाथ चाहिए तो शॉर्टेस्ट रूट, तो एफ सी जी ले रहे हैं। एफ सी जी में चौड़ाई सेम 210, होल 3 आ रहे हैं, डाया 18 है, और एफ सी और सी जी दोनों टाइम पिच पी 40 है और गेज डिस्टेंस 50 है, तो 2 टाइम्स 40 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू जी 50 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो नेट एरिया आ गया 1376 mm²। आंसर जो होगा वो इन सब में से जो सबसे कम वैल्यू है वो होगा, पहली वैल्यू 1392 है, सेकंड 1248 है, 1185, 1168, 1393 और 1376, तो आंसर इज़ 1168 मिनिमम, जो कि एफ सी डी ई का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में एक एंगल सेक्शन दिया हुआ है। एंगल के जो लेग है वो 125/75 और थिकनेस इसकी 6 mm है। इसके लिए आपको नेट एरिया निकालना है और 20 mm डाया के बोल्ट होल्स लग रहे हैं।
इसमें दोनों साइड एंगल के दोनों लेग्स पे बोल्ट्स हुए हुए हैं। जो अपर लेग है, वर्टिकल लेग है, उस पे 2 बोल्ट होल्स की लाइन है और बॉटम लेग पे 1 है। दोनों शेप को देख के, दोनों फिगर्स को देख के हमने हमारा फिगर बनाया है। इसमें हमने ये किया है कि जो बॉटम लेग है इसको हमने घुमा के खोल दिया है ताकि ये एक प्लेट सेक्शन में बन जाए। ये देखिए, ये जो आपका फर्स्ट फिगर जो है ये आपका साइड व्यू है और जो सेकंड फिगर है वो फ्रंट व्यू है। तो अब जब मैंने इसको घुमा के नीचे लिया है तो ये आपकी एक रेक्टेंगुलर प्लेट सेक्शन बन गया है और इसके अंदर ए से बी तक का जो पिच है, जो डिस्टेंस आ रहा है, गेज डिस्टेंस, वो 55 आ रहा है। बी से लेके सी तक के जो डिस्टेंस है वो बदल जाएगा। वो गेज डिस्टेंस आपको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? गेज डिस्टेंस इज इक्वल टू G1 + G2 - T। G1 कितना है? पहला वाला 45, G2 कितना है? 40 माइनस थिकनेस माइनस T जो है वो 6। ये सोने जी में आ रहे हैं।